दोस्तों जय भीम। मैं रंजीत कुमार अम्बेडकरवादी किसी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष। 2024 के चुनाव के बाद मैं आप लोगों के बीच कुछ कहने और कुछ समझने आ रहा हूं। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो कमेंट में इसको समर्थन करें और इसको आगे फॉरवर्ड करें, और नहीं तो आपको अच्छी नहीं लगे फिर भी कमेंट में आप को ज़रूर बताएंगे। क्योंकि इस देश में जो हालात है, खासकर SC ST OBC का मैं और ख़ासकर दलित का, यानी बीच में चुनाव हो रहा था और चुनाव के बीच में बहुत सारे एजेंडे दलितों के बीच में पोसा गया कि इस बार संविधान के नाम पर हमें वोट दे दो, ये संविधान बचाओ देश बचाओ। और ख़ासकर हमारे यह दलित समाज के लोग, बाप रे बाप मत पूछिए, यह कांग्रेस के पोंछ पकड़ कर लटक गए। जो एक नंबर कांग्रेस ही संविधान विरोधी है, एक नंबर। और कहा जाए तो हम उनके पीछे लटक गए। ठीक है, अच्छा हुआ हमारा समाज के लोग गया, लेकिन फिर भी तो वह कांग्रेस ने भाजपा को रोक नहीं पाया। हम कहते हैं किसी अपनी पार्टी को बी टीम बोल देते हैं। उस कांग्रेस ने पूरे ताकत लगाया, फिर भी भाजपा को रोक नहीं पाया। भाजपा का तो नहीं रोक पाया, लेकिन जो व्यक्ति ने, जो लोगों ने या दलित समाज से, SC समाज से, OBC समाज से जो वोट ठगने का काम किया संविधान के नाम पर, आज वह कनबहरे कहाँ हैं? जो संसद भवन से बाबा साहब का स्टैचू को हटा दिया गया है। ये कम आप दलितों को माने यह समझ में आ रही है? अरे बाबा साहब तो सिर्फ दलित को नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए किए, लेकिन बहुत लोगों से बात अभी समझ में नहीं आता, क्योंकि संविधान एक ऐसा चीज़ है ना, क्या कहा जाए, उस घी की तरह वह कुत्ता को हजम नहीं होता वह संविधान। और आज कांग्रेस उछल उछल के जो हमारे यह दलित समाज जो चाटुकार नकली अम्बेडकरवाद, और ख़ासकर मैं ये भी कहूँगा कि ये पूरे भारत में जितने बाबा साहब के संविधान पर जो नौकरियां कर रहे हैं, वो भी इस बार बाबा साहब को धोखा दिया है। और वही लोग ऑफिस में बैठ कर कहा कि इस बार कांग्रेस को वोट देना है संविधान बचाने के लिए। तो मैं वैसे लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, चापलूस लोगों से, कि आपकी बाबा साहब के स्टैचू हटा दिया गया, यह लोग क्यों नहीं बोल रहा है? वहाँ पर क्यों नहीं जा रहा है? यहाँ तैयार रह गया। कानून में देख लीजिए, एक तरह से कानून में ठीक है, सरकार ने जो अच्छा किया, अच्छा लगा, अच्छा किया, लेकिन संविधान को उलट पुलट शुरू है। जो सरकार के अच्छा लगा वह कानून पारित किया है, मैं उसको सम्मान करता हूँ। लेकिन जिस लोगों ने यह बात कहा था कि संविधान बचाने के ऊपर हमें वोट दो, वह, और जो लोग ने करवाया भी, यह नकली अम्बेडकरवाद, जय हो करने वाला, जय भीम कहने वाला, ये नकली लोग है, चट्टा है, बेहुद्दा है, हम इसको कहेंगे। जो नकली जय भीम वाले हैं, वह क्या होता है कि लबरई का यह दलित समाज को मूर्ख बनाकर जय भीम कहवाता है और करता है। और जब समाज को वोट देने के बाद आता है तो वो अपने क्या कहें हैं, उसको हम अपने दादा के यहाँ चले जाते हैं और जाकर वोट गिराते हैं और गिरवाते हैं चंद मिनटों के इसके लिए। इतना ताकत तो लगाया कांग्रेस, भाजपा को नहीं रोक पाया। मैं खासकर दलित समाज से मैं आग्रह करूंगा, SC समाज से, OBC समाज से भी, कि भैया इस देश में सिर्फ कांग्रेस और भाजपा ही नहीं है, अन्य भी पार्टियां हैं इस देश में, राष्ट्रीय पार्टियां। आप नज़र उठा कर तो देखिए, यह कांग्रेस भाजपा कब करते रहेंगे? एक बार जब वैसा ही था, यह संविधान विरोधी नहीं था, तो आप इस कांग्रेस को हराने के फिर क्यों कोशिश किए, क्यों हराए? तो यह दोनों से दोनों मनुवाद को मानने वाला पार्टी है। कभी कांग्रेस कभी भाजपा, जिन लोग के दिमाग में अगर घुस नहीं रहा है तो क्या करेंगे? अरे भैया, वह जो कांग्रेस भी है ना, एक नंबर मनुवाद पार्टी। हम किससे उस पर आशा रख ले कि हमारा देश के वो संविधान को सुरक्षा करेगा? भाजपा से भी खतरनाक कांग्रेस है भाई, ये हमारे लोग समझ नहीं रहे हैं। और वहाँ देखिए,
अपनी ही पार्टी को हमारे समाज के लोग कहते हैं कांग्रेस माने बीजेपी के बी टीम है। अरे चोट्टा, कहा जाता है ना, हाथी अगर बैठ भी जाता है तो गधा से ऊंचे होता है। ये बात लोगों को समझ में नहीं आता है। और आज पूरे कांग्रेस, पूरे दलित समाज को, ओबीसी समाज को संविधान के नाम पर वोट लिया, लेकिन आज विपक्ष होने के भी नाते मैं उनसे आग्रह करना कि वह क्यों नहीं आवाज़ी बन पा रहा है। जब संविधान संसद भवन से बाबा साहब की मूर्ति हटाया गया है, क्यों नहीं वह बोल रहा है? किसी के मुंह पर यह ताला लगा के बैठे हुआ है, क्यों? यह जो हमारे SC ST OBC समाज के लोग वारा कूद कूद के वोट दिए, जाइए ना, पूछिए उससे, क्यों नहीं आप बोल रहे हैं? अगर हमारा यानी ये जो राष्ट्रीय पार्टी है ना, यानी संविधान को वह पूरे एजेंडा बनाता है, चुनाव एजेंडा, कोई दूसरा एजेंडा नहीं होता है। अगर यह संविधान एजेंडा बनाने वाली पार्टी को 20 भी टिकट, आज 20 अगर सीट मिला रहता, जिस देश की सबसे बड़ी कुर्सी पे होते हैं। और यह बाबा साहब का जो स्टैचू है, यह सब संसद भवन से कहीं इधर उधर नहीं हटाया जाता। तो मेरे दलित समाज के और ओबीसी समाज के लोग इस पर विचार करो और सोचो कि हम कांग्रेस भाजपा करते रह जाएंगे। जब तक आप अपनी घर की खंभा को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक आपको सुरक्षा नहीं मिलने वाला है मेरे भाई। मैं क्या कहूँ, बहुत दुखित मनों से मैं ये बात को कह रहा हूँ कि इस देश में सिर्फ अगर कांग्रेस समाज को अगर लूट रहा है, मनुवाद का जड़ है अगर कांग्रेस, भाजपा तो अभी समझिए कि उसका पोसल पालल कांग्रेस से का है। जो कांग्रेस ने नींव डाल दिया उसी पर चल रहा है। चलिए, मैं आप सभी नौजवान भाई से मैं आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में हमें राय दें। और मैं यही कहूँगा फिर लास्ट जाते जाते कि सिर्फ इस देश में कांग्रेस ही भाजपा ही नहीं है, और सी पार्टियाँ हैं जो कि हमारे खासकर दलित समाज के लोग ही वह भटका कर रखा है। इतना संगठन तो है, करोड़ों संगठन भारत में चल रहे हैं बाबा साहब के नाम पर। क्या हो रहा है? क्या संविधान आपसे बच पाएगा? क्या यह दलितों का बलात्कार भी होगा, शोषण भी होगा, रोड पर मारा भी जाएगा, काटा भी जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं आएगा। ये इसी तरह अगर होते रहेगा कांग्रेस भाजपा, तो जब तक आप अपनी घर को मजबूत नहीं करोगे तो आप इतिहास गवाह है कि जिस कौम का लोग राजनीति में अपनी दिलचस्प नहीं रखता, उस कौम का बलात्कार होता है, रेप होता है। तो अपनी पार्टी, यानी हम बराबर कह रहे हैं, कांग्रेस भाजपा को छोड़कर फिर से आप अपने विचार को रखेंगे। मैं इतना ही कहकर, बहुत लोग कहते ये बात तीत भी लगेगा, लेकिन उससे मुझे कोई परवाह नहीं। खासकर यह दलित समाज के ही लोग, समाज को जो चमचे लोग हैं उसको तीत लगेंगे, वो चमचे ही करते फिरते हैं। इसीलिए चलिए, जय भीम, जय संविधान, जय भारत।